Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class ninth and I'm your maths teacher. So we start, previously we studied about the exercise 1.3. Now we start from the illustrative examples. ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स में सॉल्व नहीं करवाऊँगी, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगी. ठीक है, बाकी आप खुद से करना. और मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी आपको 1.4. तो वो क्वेश्चंस जो है 1.4 एक्सरसाइज से ही रिलेटेड होंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि शो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर. आपको क्या बताना है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, मतलब आपको ये प्रूव करना है. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको कैसे सॉल्व करना है ये तो बताऊंगी ही, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके या तो √2 के आएंगे या √3 के आएंगे या √5 के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे. ठीक है, आपको वैसे रूट की वैल्यूज़ याद भी होगी, जैसे √25 की वैल्यू 5 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है. वैसे √2 की वैल्यू क्या होती है आपको वो फाइंड आउट करना है और ये प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, रूट की वैल्यूज़ वैसे जो होती हैं वो इरेशनल नंबर ही होती हैं. ठीक है, चलो अब आपने को √2 का सॉल्व करना है. अब √2 का सॉल्व करने के लिए अपन इरेशनल नंबर क्या करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ. ये मैं यहीं पे, वैसे तो आपको बुक में सॉल्व किया हुआ दिया है, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगी ताकि आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकें. ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √2 की. तो मैंने ये बनाया. ठीक है, उसके बाद मैंने ये ऐसे कॉलम्स बना दिए कॉलम. आपको किसकी वैल्यू फाउंड करनी है, 2 की. 2.000 आप लिखना चाहो तो ठीक है, बाकी आपको √2 की वैल्यू फाउंड आउट करनी है. तो √2 की करनी है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, क्या राइट कर दिया 2. ठीक है, अब बेटा आपको करना क्या है, कि आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है. आपको यहाँ पर और यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई या तो 2 के इक्वल हो या 2 से लेस हो. क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यूज़ लिखनी है. यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा सेम वैल्यूज़ लिखनी है और ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है कि यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इस 2 से लेस हो या फिर 2 के इक्वल हो. तो अगर आप यहाँ 2 लिखोगे दोनों जगह, यहाँ भी 2 लिख दूँ मैं, यहाँ भी 2 लिख दूँ, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई तो 4 होगा जो 2 से ज़्यादा हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 तो आप राइट नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ 1 और 1 राइट कर सकते हो. ठीक है, अब 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1, यहाँ अपन ने 1 लिख दिया. क्या लिख दिया, 1, क्योंकि 1 1 जा 1 होते हैं, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया. क्या लिख दिया, 1. अब 2 में से 1 माइनस हुए तो 1, 2 में से 1 माइनस हुए तो 1 आ गया आपके यहाँ पे, आ गया 1. क्या आ गया, ये 1. अब जब भी कोई वैल्यू आ जाती है आपके यहाँ पर, उसके बाद आपको 2 ज़ीरो लगा देनी है. ठीक है, 1 में तो आपका डिवाइड होगा नहीं, 1 में क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं. डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा 1. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 में डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा. ठीक है, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे ज़ीरो लगानी है. आपने देखा होगा कि जो और डिवाइड वाले क्वेश्चन थे उनमें केवल 1 ज़ीरो लगानी है, लेकिन इन वाले क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूसली 2 ज़ीरो लगाते हुए जाना है. क्या करना है, 2 ज़ीरो लगाते हुए जाना है. वैसे अपन डिवाइड वाले क्वेश्चन में ओनली 1 ज़ीरो लगाते हैं ना डेसिमल के बाद, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद आपको 2 ज़ीरो लगाते हुए चलना है, क्योंकि 2 में से 1 गए तो 1, तो 1 किसी से डिवाइड होगा नहीं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है और 2 ज़ीरो लगाते हुए चलना है. इसमें 2 ज़ीरो लगानी है आपको, उसमें अपन 1 लगाते थे ना, इसमें 2 ज़ीरो ऐड करनी है. अब आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है इसकी डबल वैल्यू. क्या पुट करनी है, इसकी डबल. यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना बेटा, मैं एक बार मैंने क्या सही से लिखा नहीं है इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं इसे ऐसे राइट करती हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपके 1 आया क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा. 2 में से 1 गया तो आपके 1 आ जाता है. अब 1 डिवाइड नहीं होगा आपका तो डेसिमल लगाना है. मैंने क्या बोला था, इस वाले क्वेश्चंस में हमेशा जहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे डिवाइड वाले क्वेश्चन में तो ओनली डेसिमल के बाद 1 ज़ीरो लगाते थे, लेकिन इन वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा 2 ज़ीरो यहाँ पर मेंशन करनी है. क्या करनी है, 2 ज़ीरो मेंशन करनी है. ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, इसकी डबल वैल्यू. यहाँ पर आपको हमेशा इसकी डबल वैल्यू लिखनी है. तो 1 की डबल वैल्यू होगी आपकी 2. क्या होगी, 2. तो यहाँ पे 2 लिखना है. ठीक है, अब वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. यहाँ और यहाँ ऐसी वैल्यू लिखनी है कि
कि उन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम हो या इसके इक्वल हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे 2 के पास में 1 लिखती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगी तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 21। ये तो बहुत कम है, 100 तक लाना है आपको। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, इस 2 के पास में क्या लिखती हूँ, 2 लिख देती हूँ। ये मैं इधर समझाने के लिए बता रही हूँ। और अगर यहाँ 2 लिखूँगी तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका, ये तो 44 है, ये तो कम पड़ रहा है बेटा आपके। आप और कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर भी 3 लिखती हूँ, फिर यहाँ पर भी 3 लिखती हूँ, तो आपका मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, ये तो 69 ही हो रहा है। लेकिन 4, अगर मैं यहाँ भी 4 लिखती हूँ और यहाँ भी 4 लिखती हूँ तो इसका मल्टीप्लाई 96 आ रहा है, जो 100 से कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, कम होना चाहिए तो कम है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये इसके अप्रोक्स इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँगी, वही डिवाइड, 100 में से 96 गए तो 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। अब आपको पता है डेसिमल लगाने के बाद आप क्या लगाओगे, 20। अब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगाने के बाद लगाओगे 20, क्या लगाओगे, 20। जैसे अपन ने यहाँ पर किया था कि 1 का डबल यहाँ पर राइट किया था, 1 का डबल यहाँ राइट किया था, आपको लास्ट वाली वैल्यू का डबल राइट करना है। क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू का डबल राइट करना है। तो 2 तो आप एज इट इज़ लिखोगे, 2 तो आप एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 4, 4 का डबल राइट करोगे, 4 का डबल क्या होगा आपका, 8, क्या होगा, 8। ठीक है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो वैसे ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पर जो है आप इसका डबल राइट करोगे, तो 4 का वेट होगा डबल, 8। अब मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका मल्टीप्लाई जो इस 400 से कम आए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये तो 561 आ गया। अगर मैं यहाँ भी 2 लिखती हूँ और यहाँ भी 2 लिखती हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 564 आ गया, जो ज़्यादा है तो आप यहाँ भी 1 लिखोगे और यहाँ भी 1 लिखोगे, दोनों जगह ही 1 राइट करोगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 281 ही आएगा, क्या आएगा, 281। अब इसको माइनस कर दोगे, 281 इसमें से माइनस हुआ तो आपका 119 बचेगा। अब 119 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के बाद आपको 2 ज़ीरो लगाने की परमिशन होती है, इन वालों में क्या होती है, 2 ज़ीरो लगाने की परमिशन होती है। अब क्या करोगे, यहाँ पे डबल लिखते हो, लेकिन किसका डबल, लास्ट वाली वैल्यू का डबल। आगे वाली 2 वैल्यू तो एज इट इज़ लिखनी है, आगे वाली वैल्यूज़ तो आपको एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू का डबल। और लास्ट वाली वैल्यू है आपके 1, तो 1 का डबल हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा, 2। अब आपको यहाँ और यहाँ ऐसी वैल्यूज़ राइट करनी है बेटा जिनका मल्टीप्लाई क्या हो, इससे कम हो, क्या हो, इससे आपका मल्टीप्लाई कम हो। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, 1 में तो कम आएगा, 2 में भी कम आएगा, यहाँ 4 लिख दो। या आपको ये कैलकुलेट करके देखना है कि हाँ मैं क्या लिखूँ, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ या 4 लिखूँ, कि उन इसका, और जो भी लिखोगे ना उसको यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ भी लिखना होगा, इसका और इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू मेरे को मिल गई 4। मैंने जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 5 6 4, देखो 4 4 जा 16, सॉरी बेटा मैंने शायद गलत लिख दिया, 4 4 जा 16, ये तो 6 आएगा। ठीक है, 1 4 2 जा 8, यानी कि ये 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8 2, ये 2 आएगा, और ये 1 और 1, देखो मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, देखो ये मेरे गलत हो गया, मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, इसको और इसको। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, वही माइनस, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो आपके क्या बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 9 गए तो 0, उसके बाद आपके यहाँ 8 में से 2 गए तो आपके बचा 6, बाकी ये तो क्रॉस हो गया। अब आपको डिवाइड नहीं होगा तो क्या लगानी है, 2 0, हर के बाद आपको 2 0 लगा के चलनी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो आप एज इट इज़ लिख दोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिख दी, लेकिन लास्ट वाली डिजिट का आपको डबल करके लिखना है। क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट का आपको डबल करके लिखना है। तो 4 का डबल होगा आपके 8, क्या होगा, 8। अब आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है बेटा, ऐसी वैल्यूज़ लिखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपके ये आए या इससे कम आए। तो ऐसी वैल्यूज़ आप क्या लिख सकते हैं कि आपका जो मल्टीप्लाई है वो करने पर आपके 2 वो आए। ठीक है, तो 2 लिख सकते हो, 1 लिखेंगे तो कम आएगा, 2 लिखने पे आपके सही आएगा, करके देख लो भले मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 8 2 ज़ा 16, 6 पावर 1, 2 2 ज़ा 4 पावर 1।
ठीक है। और 2 8 जा 16, 6 पावर 1, 2 2 जा 4 5 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको माइनस कर दो, -10 में से 4 माइनस हुए 6, 9 में से 6 गए तो आपके बचे 3, और आपके यहाँ से इसको 6 3, ये आपके आया 3। आपको बस कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो आपके 3 आया यहाँ पे, और ये आया 3, ये तो 0 आ गया ना आपके, और ये आपके 8 आ गया। माइनस करो, 3836 ये आया आपके, माइनस करने पर ये आया, करके देखो माइनस, ये 3836 ये आया। अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या जाएगा, 2 0, डबल 0 लगा देंगे। ठीक है, अब आगे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे लिखते हैं 2828, और जो लास्ट वाली डिजिट है उसे क्या करके लिखते हैं, डबल करके लिखते हैं। लास्ट वाली वैल्यू को आप डबल करके, तो 2 का डबल हो गया 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका मल्टीप्लाई ये आए या इससे कम आए। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं 1 राइट करूँगी, क्योंकि 1 ही आपका सही आ रहा है यहाँ पे। तो ये 2 8 2 8 4 1 आया, आ गया 1। माइनस करेंगे इसे, माइनस करने पर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 0 0 7 5 9। ठीक है, अब डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो इसके बाद 2 0 लगाने की परमिशन है, 2 0 लगाने की परमिशन मिल गई। अब आगे वाली वैल्यू तो आप एज इट इज़ राइट कर दोगे, 28284, यहाँ तक की वैल्यू तो आप एज इट इज़ राइट कर दोगे। लेकिन आपको ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको डबल करके लिखना है। क्या करना है, डबल करके, तो इसका डबल होगा ये। अब यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इनका मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो या इससे एक कम हो। ठीक है, तो मैं ये तो मैंने डबल करके लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 2:1। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 4 2 5 ये आया। अब इसको माइनस कर दो। तो ऐसे बेटा ये प्रोसेसर आपकी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, लेकिन आपको एक जगह जाकर स्टॉप कर देना, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे आपके प्रूफ होता है कि √2 जो है ना बेटा आपका इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो ये मैंने √2 का आपको करके बताया कि कैसे सॉल्व करना है। आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसका एक और बताती हूँ। अल्टरनेटिव मेथड भी देखो आपको बुक में दिया हुआ है, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड बच्चे आपके कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो ही अच्छा है। ये मेथड मैंने आपको बता दिया, बुक में और भी नीचे तक दे रखा है, लेकिन आप इसको जितना करके आओ उतना सही है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक √3 वाला भी आपको सॉल्व करवाती हूँ। अच्छा बेटा, वैसे तो आपको ये मेथड ना कोई अपने आपके आगे की लाइफ में काम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि प्रूफ करो इरेशनल नंबर है, तो ही आपको ये पूरा सॉल्व करना है। अदरवाइज आपको √2 की वैल्यू हमेशा याद रखनी है। क्या होती है, 1.414। √2 की वैल्यू क्या होती है, ये देखो 1.414। ये आपको याद रखनी है बेटा, ये आपके आगे काम आएगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं √3 का करके देखते हैं अब अपन। ठीक है, √3 का भी मैं आपको खुद से सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सॉल्व कैसे करने हैं। हाँ चलो, √3 में भी आपको क्या करोगे, नीचे तक लंबी लाइन डालोगे, ऊपर ऐसे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप 3 लिखोगे, पीछे 0 0 का मतलब √3 है। क्या है, √3 है। अब आपको क्या करना है बच्चा, अब आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिनका मल्टीप्लाई या तो इसके इक्वल आए या इससे कम आए। अब पहले तो आप 2 और 2 लिखोगे, तो 2 2 तो 4 आ जाता है, जो इससे ज़्यादा होता है तो 2 तो आप लिख नहीं सकते, तो 1 लिखोगे, दोनों जगह 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1, आ गया 1। अब 3 में से 1 हुए माइनस, तो 2 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लग गया, डेसिमल। और इन वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद आप लगाते हैं कितने 0, 2 0, कितने 0, 2 0। ठीक है, अब आपके साथ होता क्या है, अब इसका डबल करके यहाँ लिखते हैं। क्या करते हैं, इसका डबल करके लिखते हैं, तो इसका डबल क्या होगा आपके 2, इसका डबल हो गया आपके 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी है जिसका
यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके इक्वल आए या इससे कम आए। तो ऐसी वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 7। क्या आएगी? 7। 6 से बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। तो 7 7 जा 49, 9 पावर 4, 7 2 जा 14, 16 17 18 19। तो ये आपके आ गया 189। अब आप क्या करोगे? माइनस। तो 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 8 गए तो 1, बाकी आपके बचा 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे? डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाने की परमिशन है, तो मैंने क्या लगा दी? 2 ज़ीरो। अब जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है उसे तो एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, अभी रुको, जो ये वाली वैल्यू है ना बेटा, इसको आपको क्या करना है? डबल करके लिखना है। क्या करना है? डबल करके लिखना है। ठीक है, तो 7 का डबल क्या होगा? 14 होगा। 7 का डबल 14 होगा, तो 14, बट ये एक 1 जो होगा ना, 7 का डबल होगा 14। ठीक है, आपको डबल करके लिखना है, तो 7 का डबल होगा 14, तो 14 में का 4 तो यहाँ आया और एक जो है पावर में इसके चला गया, एक पावर में इसके चला गया। ठीक है, तो ये आपके 34 आ गया। क्या आ गया? 34 आया। आपको क्या होता है? यहाँ डबल करके लिखना होता है। तो 7 7 14 हुआ, 14 का 4 तो लिखा और एक इधर आ गया, तो 2 1 जा 3। इसलिए वैसे तो आपको स्टार्टिंग वैल्यू एज इट इज़ लिखनी होती है बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप जब 7 7 का डबल करते हो ना तो एक पावर आती है, तो इधर कैरी में चली जाती है, तो 2 3 हो जाता है। अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी है कि वो इसके इक्वल हो या कम हो, तो वो वैल्यू आपकी 3 आएगी। क्या आएगी? 3। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1029। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए। ठीक है, तो इसको माइनस करूँगी मैं, तो मेरे माइनस करने पर आया 7 7 1। ठीक है, माइनस करने पे आया 7। अब इस वाले में क्या करते हैं? 2 0 लगा देते हैं। 2 0 लगाने की परमिशन होती है। अब इसमें क्या करेंगे? इसका डबल करेंगे। 3 का डबल ऑन स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिखते हैं, लास्ट वाली वैल्यू का डबल करते हैं। तो 3 का डबल क्या होता है? 6। 3 3 जा 6, तो 6 और 34 एज इट इज़। अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी है आपको बेटा जिससे आपकी वैल्यू से कम आए। ठीक है, क्या है? कम आए। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 2। क्या राइट कर दिया? 2। ठीक है, राइट कर दिया 2। तो मैंने जैसे ही यहाँ 2 राइट किया तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 1। ठीक है, तो 2 4 जा 8 9 और 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर ये आया 6924। मैंने इसको माइनस किया तो 176 आया। अब मैं क्या करूँगी? 3 4 6 तो एज इट इज़ आया और 2 का डबल करके लिखूँगी, तो 2 का डबल क्या आएगा? 4। अब आपको बेटा यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी है कि आपका जो आंसर आए, यहाँ पे तो डबल ज़ीरो लगी जाएगी कि वो आपके आंसर करेक्ट आए। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप क्या राइट करोगे बेटा? आपको क्या करना है? इसको प्रूव करना है कि आपका यहाँ तक आपको वैल्यू राइट करनी है। मेरी बात मानो बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो। आपकी बुक में क्या है? बहुत बड़ा सा दे रखा है, लेकिन आपको वैल्यू सिर्फ इतनी ही पूछते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होगी। तो √3 की वैल्यू होगी 1.732 और ये आपका क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। आप इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करके आओगे, आपको सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन सिर्फ तब तक सॉल्व करना है जब तक आपके ना डेसिमल के बाद 3 डिजिट नहीं आ जाए। आपको क्वेश्चन ओनली तब तक सॉल्व करना है जब डेसिमल के बाद या 3 या 4 डिजिट नहीं आ जाए। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है। √2 और √3 दोनों का मैंने बताया। नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखो। और मैं आपको क्या है, घर से करके लाना है। किसका? √5 का। किसका करके लाना है आपको? घर से √5 का, और मेरे को सेंड करना है व्हाट्सएप पे। और आपको √5 का सिर्फ 3 या 4 डिजिट तक ही निकालना है। जैसे मेरे यहाँ पर आंसर 1.732 आया ना इसका, वैसे ही इसका आपको केवल 3 और 4 डिजिट तक ही निकालना है। ठीक है बच्चे, आपको √5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आपके 2.236 आएगा। जैसे इसका 1.732 आया है ना √3 का, √5 का 2.236 आएगा। ठीक है ना? तो आपका आंसर जो 2.236 आएगा। आपको बेटा सिर्फ 3 वैल्यू या 4 वैल्यू तक ही फाइंड आउट करना है। बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद सिर्फ 2 और 3 वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो √5 का फाइंड आउट करना, जैसे मैंने आपको √3 और √2 का बताया है। ठीक है, आगे बात समझ में?
ओके तो आज हम यहीं तक करते हैं बेटा, इसके नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज जो हमने क्वेश्चन किए थोड़े हैवी थे, आप इन्हें अच्छे से समझो और रूट 5 वाला मुझे सॉल्व करके आप मुझे सेंड करो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।